लोकसभा चुनाव परिणाम 2024 यानी मतगणना वाले मंगलवार को दोपहर हुई थी और काउंटिंग शुरू हुए सिर्फ 4 घंटे हुए थे कि एक बात पूरी तरह साफ हो चुकी थी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रभुत्व और दबदबे की विपक्षी इंडिया गठबंधन से कड़ी चुनौती मिली है। दोपहर 12 बजे के आसपास आबादी और लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे की 80 में से 44 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए थे, जबकि एनडीए के उम्मीदवार कुल 35 सीटों पर आगे चल रहे थे। इससे पिछले 2 लोकसभा चुनावों में 2014 और 2019 में बीजेपी ने 71 और 62 सीटें जीती थी। इस बार 1 जून को अंतिम चरण की मतगणना के बाद आए लगभग सभी एग्जिट पोलों में भी इसी ट्रेंड की पुनरावृत्ति की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन एग्जिट पोल के साथ दी जाने वाली चेतावनी एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते, इस बार सही साबित होती दिख रही है। वैसे कई दौर की मतगणना शेष है और तस्वीर कुछ हद तक बदल भी सकती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगे जोर के झटके के पीछे की अहम वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। इस लोकसभा चुनाव में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा रहा था अयोध्या में बना भव्य राम मंदिर, जो 1980 के दशक में बीजेपी के गठन के समय से ही उसका चुनावी वादा रहा और इसके बारे में बीजेपी समर्थकों का दावा था कि चुनाव परिणामों में राम मंदिर निर्णायक साबित होगा। लेकिन रुझानों से साफ है कि अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा फैजाबाद तक में खुद को अहम वजह नहीं बना पाया, जबकि राम मंदिर फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र में ही है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद बीजेपी के लल्लू सिंह से 4000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। अगर पड़ोसी संसदीय सीटों पर निगाहें डालें तो फैजाबाद से सटी 7 सीटों में से 2 गोंडा और केसरगंज पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि 5 अन्य में से 2 अमेठी और बाराबंकी में कांग्रेस आगे है और 3 सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर और बस्ती में एसपी आगे है। इस चुनाव से पहले एसपी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आखिरी बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 के दौरान एक साथ प्रचार किया था, लेकिन उस वक्त जब नतीजे आए तो बीजेपी को 302 सीटें मिली थी और कांग्रेस एसपी गठबंधन सिर्फ 47 सीटें जीत पाया था। अब 7 साल बाद राजनीतिक रूप से ज्यादा मैच्योर हो चुके दोनों नेताओं को फिर एक साथ देखा गया और अगर मौजूदा रुझान बरकरार रहा तो इस बार दोनों तस्वीर बदलने जा रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 80 में से 44 सीटों पर आगे चल रही है, जो एनडीए की बढ़त वाली सीटों से 9 अधिक है। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी हर वक्त हैरान कर देने के लिए ही मशहूर रही है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को समूचे सूबे में एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन वर्ष 2019 में मायावती की पार्टी ने 10 सीटें जीतकर जोरदार वापसी की थी। पिछले लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन इस बार पार्टी ने अकेले ही चुनाव लड़ा, जबकि उसके पूर्व सहयोगी दल कांग्रेस के साथ चले गए थे। अब तक आए रुझानों में बीएसपी को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 4 घंटे की मतगणना के बाद भी बीएसपी का कोई भी प्रत्याशी किसी भी सीट पर आगे नहीं चल रहा है। ये मायावती के लिए अच्छी खबर नहीं है। वैसे नगीना सीट के रुझान भी अहम है, जहां उभरते दलित नेता चंद्रशेखर आजाद आगे चल रहे हैं, जबकि इसी सीट पर बीएसपी चौथे पायदान पर है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर आजाद की जीत से भी ज्यादा बड़ी हार बीएसपी के लिए ये रहेगी कि संभवतः मायावती के वफादार कहे जाने वाले दलित मतदाताओं अब नए नेता मिल गए हैं।